हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस कर रहे होते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम इन शब्दों को अगर हिंदी में कबूल करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में कबूल करना चाहो तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। इसे अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। द ट्रूथ ऑफ गॉड is revealed in my spirit, and I'm walking accordingly. The spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwells in me, and He has vitalized me through and through. He is the life and health of my physical body, and the Lord's righteousness is revealed in my body. हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई प्रकाशित हुई है मेरे आत्मा में, और उसी के अनुसार मैं चलता हूँ। पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही मुझ में निवास करता है, और वही मेरी शक्ति है सब कुछ और सब कुछ में। वही मेरा जीवन है और मेरी सेहत है शारीरिक देह में, और प्रभु की धार्मिकता मेरे शरीर में प्रकाशित हुई है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, मैथ्यू 9 चैप्टर 35 वर्स, मार्क 3 चैप्टर 14-15 वर्स, 3 जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स, रेवलेशन 22 चैप्टर 2 वर्स। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15 वचन, तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 2 वचन। हम इन वचनों के आधार से आज मनन करने के वचन पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में। मैथ्यू 9 चैप्टर 35 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. और एक बार पढ़ेंगे Matthew 9 chapter 35 verse, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 वचन, हिंदी में मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 वचन। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और हरेक की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 35 वचन। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हम पढ़ेंगे मार्क 3 चैप्टर 14-15 वर्स, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 3 चैप्टर 14-15 वर्स।
किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड ही गोएथ अप इनटू माउंटेन एंड कॉलेथ अनटू हिम whom he would, and they came unto him. 14-15 verse. And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses, and to cast out devils. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 3 chapter 14-15 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses, and to cast out devils. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14-15 वचन। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। 3 जॉन 1 chapter 2 verse हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 3 जॉन 1 chapter 2 verse, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. और एक बार पढ़ेंगे 3 जॉन 1 chapter 2 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22 chapter 2 verse। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Revelation 22 chapter 2 verse, King's James version में से। In the midst of the street of it and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations। और एक बार पढ़ेंगे Revelation 22 chapter 2 verse। In the midst of the street of it and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 2 वचन। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का 2 वचन। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के
इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें मनन करने वाले शब्दों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।